हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मंडे है। आज हम लोग देहरादून जा रहे हैं, जिसमें वही मेरा पुराना दोस्त सोनू और एक बंदा हमें रास्ते में और मिलेगा। हम तीनों के तीनों लोग जा रहे हैं। हमें ये राइड या यही घूमने की जगह सिर्फ एक ही दिन में कवर करनी है। उसमें ऑलरेडी मेरी प्रिपरेशन थी, पर एक दिन के लिए ख़ास प्रिपरेशन क्या करना, जिसमें आप देख रहे हो कि मैंने पहले से ही अपना एक हेलमेट, राइडिंग जैकेट और ये बैग, और फिर जारविस तो आपको जानते ही हो कि उसको धुलवा के रखना और फिर पेट्रोल फुल करवा के रखना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, ठीक है। तो अब हम आगे जैसे जैसे मूवमेंट हमारी होती रहेगी, हम कहाँ रुकेंगे और कितनी देर में हम पहुँचेंगे, वो प्लेस पहुँच कर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि कैसा होने वाला है। बिलीव ऑन मी, मज़ा आ जाएगा। वैसे तो मैं चाह रहा था कि कम से कम 2 बंदे और ऐड हो, बट किसी मजबूरी या कारण की वजह से वो ऐड नहीं हो पाए। फिर भी हम 3 बंदे काफ़ी अच्छा एंजॉय करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। और जस्ट एक कॉफ़ी की नीड और है। मैं पहले से 2 केले तो खा चुका हूँ, बिकॉज़ भूख लग सकती है। और हम अगला स्टॉप जो लेंगे फॉर द टी, मे भी हो सकता है 1.5 से 2 घंटे बाद ही लेंगे। और अभी का टाइम हो रहा है 4:30। सोनू को मैंने लोकेशन भेज दी और थोड़ी देर में आने ही वाला है। जैसे ही आएगा फिर हम यहाँ से निकलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी राइडिंग जैकेट पहन के तैयार रहता हूँ, क्योंकि यही कुछ चीज़ें जो पहनने में थोड़ा सा टाइम ले सकती है, ठीक है गाइस। आप ब्लॉग पे बने रहेगा, आपको अच्छी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी हमारे साथ। तो मैंने बताया कि देहरादून, और देहरादून का मतलब यानी सहस्त्रधारा तो डन है, जो पहले ऑलरेडी मैं 2 बार जा चुका हूँ, बट ये मेरा फिर फर्स्ट होगा। हाँ, बाइक के साथ, ठीक है, और दोस्तों के साथ। बिकॉज पहले जो मैं गया हूँ फैमिली के साथ गया हूँ, काफ़ी अच्छा इन्जॉयमेंट करने वाला हूँ, वो मैं आपको भी दिखाऊँगा। बिकॉज़ 2025 की बाढ़ में ना वहाँ पे थोड़ी सी तबाही सी आ गई थी, कुछ चीज़ें बिगड़ गई थी। अब वहाँ पे पता चला कि दोबारा तैयार कर दिया गया है, बिकॉज़ गर्मी की वजह से। और आप जानते ही हो, दिल्ली के लोग जाएं तो जाए कहाँ, देहरादून, ऋषिकेश, यही ज़्यादातर घूमने की जगह होती हैं, ठीक है। तो आप ब्लॉग पे बने रहिए, बाकी मैं दिखाता हूँ। सो गाइज़, मैंने आपको बोला था ना कि मेरे पास बंदे और आएंगे यार। एक की तो बाइक ही स्टार्ट नहीं हो पा रही है। वो कह रहा है कि या तो अपने साथ ले चलो, हमारी आदत नहीं है ना किसी और को लाद के ले चलो, या तो खास बंदा हो बिल्कुल ही, ठीक है, में मजा नहीं आता। हाँ। और फिर ये सोनू भाई तो आ ही चुके हैं हमारे साथ। ऑलवेज रेडी, आई एम रेडी। मतलब 2 बंदे तो रेडी मिलेंगे ही मिलेंगे, बस मेरे ऊपर थोड़ी सी ब्लैक पैंथर है। ओके। और एक चीज भाई ने नया एक्शन कैमरा लिया है। अरे ये यार देखो, भाई ने ना नया एक्शन कैमरा लिया है। ये इन्होंने लिया है DJI कंपनी का, DJI Action 5 Pro। DJI Action 5 Pro लिया है। ये एक्चुअली इस राइड का मकसद भी ना मेन यही था कि हम इस कैमरे का रिव्यू ले लेंगे, कैसा है कैसा नहीं है। ओके। और 2 कैमरे हैं भाई के पास, जिसमें से एक का तो वो हेलमेट पे चिन करेंगे और एक तो उन्होंने कर ही लिया अपने हैंडल पे, और दूसरी फिर ये जारविस फिर रेडी है। ओके। तो आप लाइन पे रहिएगा हमारे साथ ही, बिल्कुल हम आपको एक एक चीज़ें दिखाएंगे कि कैसे क्या चीज़ें हो रही है। सो मिलते हैं फिर आपको अगली जगह पे। ओके। सो गाइज़, अभी ना मैंने मतलब जैकेट के अंदर कुछ पहना नहीं था, एक टी-शर्ट थी और फिर सिर्फ डायरेक्ट जैकेट। हाईवे पे चढ़ते ही जो ठंड लगी है, मैं पहले तो 10 से 15 मिनट का ही वो था कि चल ठीक है, बट सोनू भाई से पूछा तो उन्होंने बोला ना कि नहीं भाई ठंड लगेगी, इसलिए फिर मैंने ना अंदर से एक जो पतली वाली लाइनर जैकेट आती है वो और डाल ली है। और ये जारविस, आज हम काफ़ी अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं, बिकॉज़ हमने मेंटेन कर रखी है 80 से 90 स्पीड। उससे नीचे ले जाना भी सही नहीं है और हाई तो हम ले ही नहीं जाएंगे, बिकॉज़ सोनू भाई बहुत आराम से चलाते हैं और मैं भी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी कि मार्च का महीना, आप ऐसा मत सोचना बाइक पे आ रहे हो तो ठंड नहीं लगेगी, ठंड डेफिनेटली लगेगी। हाँ, अगर आप हैबिचुअल एक्शन में हो तो कोई बात ही नहीं है, समझे। हैबिचुअल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हो। अब 15 से 20 दिन में एक दिन की राइड होती है, उसमें भी आप सोचो कि ऐसे ही चल पाओ, वो नहीं चल पाओगे आप। ओके। सो ये हाईवे है, अभी हम इस पे चढ़े नहीं है, अभी इसकी बैक वाली लाइन पे ही चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि गाइज अभी जो टाइम हो रहा है ना 6:47 हो रहा है। और इस टाइम के यानी कि हमने लगभग जो राइड स्टार्ट किया था ना 5 बजे स्टार्ट किया था, और उसके बाद अगर 1 घंटे 47 मिनट में हमने टोटल मिलाकर 115 किलोमीटर चला लिए गाड़ी। अब जाके स्टॉप लिया है, और उसमें वो भी मेरी तो कोशिश ये थी कि 30-35 किलोमीटर और चला लेते हैं। सोनू भाई से इनके मुझे ना नींद आ रही है यार हल्की सी, मैंने कहा चलो फिर चाय पी लेते हैं। और 150 किलोमीटर यहाँ से कुछ रह गया, 3-3.5 घंटे और लगेंगे, फिर पहुँच जाएंगे अपनी लोकेशन सहस्त्रधारा पे। नाउ चाय पीने का टाइम तो हुआ रहा था भी नहीं भी। अब सोनू भाई को या किसी भी एक राइडर को नींद आती है ना तो पीनी पड़ती है। बाकी आप व्यू देखें, वैसे भी यार हाईवे पे चल के ना चाय पीने का
यहाँ खाना खाने का मज़ा कुछ और होता है, सीरियसली सच बता रहा हूँ। इसी को तो ट्रैवलिंग कहते हैं, इसी को तो कहते हैं कि हम कहीं पे घूमने भी जा रहे हैं। क्या फ़ायदा कि गाड़ी पे मुँह की तरह भगाते रहो, लास्ट में बोलो लो जी पहुँच गए, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होता ना फिर। ओके, फिर हम आपको आगे भी मिलते हैं, आगे भी अपडेट देते हैं। तो गाइस हमने तो दूसरा ब्रेक ले लिया है। ये जस्ट यहाँ से हमारा देहरादून 50-55 किलोमीटर दूर है। और इसी के साथ हमने ये चाय ब्रेड पकौड़े ऑर्डर कर लिए हैं, ठीक है। देखते हैं आगे चल के हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं बताएंगे आपको। सो गाइस हमारी चाय तो हो चुकी है, लगभग हमने एक ही ब्रेड पकौड़ा खाया, हाफ बिकॉज़ ना हमें पता है कि अगर हम ज़्यादा खा लेते तो चलाई नहीं जाती। और चाय भी इसलिए थी क्योंकि हमें नींद आ रही थी। और दोनों की दोनों बीस्ट हमारी अब रेडी हो चुकी है फिर से, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें परेशान कर रही है, लाइक ना भी मच्छर ज़्यादा लग रहे हैं। वाइज़र पे भी आपको दिखेंगे, सोनू भाई के तो और दिखेंगे। देखो मच्छर ने कुर्बानी दे दी है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं, कुर्बानी दे दी हमारी इस राइड पे। इनकी तो हेडलाइटें भी नज़र आ रही है, मेरी तो हेडलाइट का बहुत छोटी है तो उसमें दिख नहीं है, दिख रही है। इसकी तो आँखों में ही चली गई, देख रहा हूँ। कभी सोच ली है जल्दी जल्दी ढंग से? हाँ थोड़ा सा यार अंधेरा सा लग रहा था पर कोई नहीं। एक छोटा सा नुकसान और हुआ है, अभी ना हमने मतलब सोनू भाई ने DJI लिया था अपना, उस पर टेम्पर चढ़वाया था, वो देखो ये चिटक गया हल्का सा, उड़ के पत्थर लग गया ना यहाँ पे किसी का। तो ये आगे कोई गाड़ी वाड़ी चल रही होगी तो उस पर ना क्या हुआ होगा, कोई कंकड़ निकला होगा और उसको उड़ के इस पर लग गया है। खैर कोई नहीं, कम से कम ये है कि हमारी मेन स्क्रीन नहीं गई है, अभी जस्ट टेम्पर्ड गया है। क्योंकि अगर मेन स्क्रीन चली जाती तो वो ज़्यादा डर वाली बात होती। और ये जो हाईवे हम यूज़ कर रहे हैं, देखो आप, दिल्ली देहरादून कॉरिडोर है। और यहाँ से जस्ट 50-55 किलोमीटर दूर रह गया। हमारी कोशिश यही है डायरेक्ट उधर रुकेंगे जहाँ हमें जाना है, तो सोनू भाई सही रहेगा ना। चलो फिर चलते हैं, फिर आपको जगह दिखाते हैं किस जगह हमारी प्लानिंग थी जाने की। जाते जाते प्लान चेंज हो गया है, सहस्त्रधारा से सहस्त्रधारा जाएंगे, उसके बाद कौन सा गुच्चू पानी, अगर टाइम बचा तो मसूरी भी चले जाएंगे। वैसे तो देखो मैं आपको सच बताऊँ, टाइम तो बचेगा नहीं, सोनू भाई कह रहे हैं, क्या पता बचा तो चलेंगे, बाकी जो हाँ। जहाँ नहीं गए पहले वहाँ जाएंगे। बिकॉज कुछ वादे हैं जो हमने करे हुए कि 11 बजे तक वापस आएंगे, वो भी तो ध्यान देना है। हाँ ठीक है, अगली बार से रमेश भाई को फिर परमिशन नहीं मिलेगी। हाँ फिर समझ जाओ यार, है ना। तो इसलिए ना वो परमिशन भी ध्यान में रखनी है। तो बस हम निकल रहे हैं, फिर आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा और, हाँ 1 घंटे में पहुँच जाएंगे मुश्किल से 1 घंटा। देहरादून में जहाँ जाम नहीं मिला तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। हाँ बस ठीक है, ओके। सो गाइस फाइनली हम गुच्चू पानी पहुँच गए हैं। हमने अपनी बाइक पार्क करी है, 50 रुपये चार्जेस उसके। और फिर ये देखो, ये सोनू भाई दिखाओ, 20-20 रुपये इन स्लीपर्स के लिए गए हैं हमसे, ठीक है। उन्होंने और भी चीज़ें बोली पर हमने कहा नहीं, हम हैं गरीब, हम ऐसे ही रहेंगे। और ये उसके दर्शन, गरीब हम अपनी हरकतों और टिकट देख रहे हो एक्चुअली गरीब हम ना अपनी हरकतों से 35 रुपये टिकट कैश में ली जाएगी। यहाँ पेटीएम गूगल पे कुछ नहीं चलेगा, आप अपनी टेक्निकल चीज़ें अपने पास रखें, ठीक है। और कार वगैरह भी अच्छे तरीके से आ पा रही, कोई इतना रफ एंड टफ रोड नहीं है जो मेरे मन में डर रहता है ना पहाड़ों को लेकर के, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। जगह फ़िलहाल तो औसम ही लग रही है। देखो कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखी पड़ी है, लाइक बारिश की संभावना व बारिश होने पर केव अत्यधिक जल भराव हो जाने के कारण पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान तो हम खुद ही रख लेंगे, क्योंकि बारिश हो रही होती तो हम निकलते ही नहीं ना वहाँ से। खैर अच्छी जगह। सोनू भाई अभी टिकट ले रहे हैं हमारी 35 रुपये पर हेड, बाइक 50 रुपीज़ पर बाइक। सो केव में एंट्री, मैं भी आ रहा हूँ, रुक जाओ भाई, टिकट दिखा देना। ये फिर घुसने नहीं देते हैं, पता है, ये कहते हैं बाहर जाओ, 35 रुपये फिर खर्च करो। यहाँ पे बाइक भी घुसने देते तो और मज़ा आता। देखो हाँ हाँ तब आनंद आता, पता है। सो कुछ झूले वूले भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए, साफ़ सफाई जारी है। ये थोड़े ये जो हम जैसे लोग आते हैं ना, देखो गंदगी मचा है ना। ये सेल्फी पॉइंट है कुछ, ये लोग देखो यहाँ पे चल रहा है फ़ोटो शूट वगैरह।
और वहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। बोला तो जाता है काफ़ी अच्छा लगता है। देखते हैं उसमें ऐसा केव में क्या है जिसके हमसे 35 रुपये लिए गए हैं, ठीक है, एंट्री के। बाकी स्टार्टिंग में है, अगर आपको अपना बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना है ना तो वो लोग अरेंज करते हैं, उसके कुछ पैसे लिए जाते हैं। और हमने जो 20 रुपये खर्च करे वो कब काम आएंगे। यही तो अजमाने हैं वो 20 रुपये हमें। मैक्सिमम सभी ने पहन रखा है यार, हमने ही नहीं। जो लोग पूरी तैयारी के साथ आए, लाइक कार वार से आए, जिनको पता था पहले की कौन कह रहा था। पैंट और देखो अब मैंने पैंट मोड़नी पड़ेगी क्योंकि गीली हो जाएगी हमारी पैंट, समझ रहे हो। तो हम कर लेते हैं ऊपर, फिर आगे चलते हैं। ये देखो शायद इसी के लिए है क्या केव? नहीं यार, कुछ और भी होगा, अंदर देखते हैं, ठीक है। मज़ा तो आ ही रहा है। थोड़ा सा ठंडा पानी है, तो ऐसा नहीं है कि पैर सुन्न हो जाए। भाई की तो पैंट ऊपर नहीं हो रही। यार गलत पैंट पहनना। मैंने इसलिए ढीली पैंट पहनी, इसलिए मैंने निकलने से पहले डिसाइड करा कि मुझे क्या पहनना चाहिए। बाकी अब आपको केव दिखाता हूँ। केव देखो आप, ठीक है, थोड़े बहुत एंजॉयमेंट के लिए। तो गाइस अब हम केव में अंदर जा रहे हैं। इससे पहले हमने ना उस वाले पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो वगैरह खिंचवाई थी, ठीक है। ये अंदर जाने का नज़ारा आप देखो। ठीक है, मतलब अगर आप आते हो तो पैसा वसूल वाली जगह। 35 रुपये में खैर क्या ही होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है जब आप ट्रैवल करते हो, जब आप बाइक चलाते हो। वो भी अगर आप डिसिप्लिन में चला रहे हो तो दिक्कत नहीं आएगी। सुंदर जगह है। पानी शुरू में तो ठंडा लगा, लेकिन अब नहीं। थोड़े कुछ कपड़े गीले हो गए गलत जगह पे। ठीक है, वो मैं दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता। बाकी हम चल रहे हैं आगे। तो देखो केव देखो। मंडे का जो प्लान किया था ना, वो इसलिए किया था कि भीड़ ना हो, और ससुरी भीड़ बहुत है रे। अभी देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। संडे में तो और बुरा हाल होता है यार गाइस, सीरियसली संडे में और बुरा हाल होता है। आगे पीछे सारी तरफ लोग ही लोग हैं। ठीक है फिर, बढ़िया जगह है। ये जो छेद आप देख रहे हो, इसी में से पानी गिर रहा था अभी। देखते हैं आगे और क्या है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइस इसी झरने को देखने के लिए आए थे। गाइस अफवाह है, कोई सांप नहीं है, मगरमच्छ निकल सकता है। हाँ मगरमच्छ भी आ जाए, मगरमच्छ निकल सकता है गाइस। व्हेल मछली भी आ सके। लेकिन ज़्यादा गहरा नहीं है। गहरा नहीं है, सब जगह को तो नहाओगे। हाँ सबके सांप नहीं हो सकता। वो बच्चे रुक के वापस चले गए, इसीलिए झूठ अफवाह वो जगह बना रहे अपने लिए। अब हम ना ऊपर जाएंगे क्या, ठीक है। चलते ऊपर है। तुम जो रोड नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकता, इसलिए हम चल रहे हैं। तो देखते हैं भाई आगे जहाँ तक जा सकते हैं। सब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो जो केव है इसका जो रास्ता है ये पतला होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है जो सोनू भाई ने अभी बोला, हमें है दिल्ली 86 से, हमें तो ढीठपन है, हम जाएंगे कि कहाँ तक जा सकते हैं। पर पूछ लिया हमने ना कि कोई ख़ास जगह है नहीं यहाँ पर, सब नॉर्मल ही है, ठीक है। और कंटिन्यू देखो यहाँ पे भी एरो बने हुए हैं, आपको मेरे पीछे एरो दिख रहा होगा कि चलते रहेंगे ना। हाँ हाँ, क्या लिख रखा है, आई लव यू विजय, क्या नाम है, कोहित, पता नहीं क्या नाम है भाई साहब, ठीक है। एच के तो ऋतिक रोशन हो सकता है ना। आका लिखा है, आका भी लिखा पड़ा है, बताओ कहीं पर। ये देखो यहाँ पे लिखा पड़ा है AR, ये नहीं दिखा था, जाले हटा दो, नाम लिखना था इन्हें, ठीक है। ये देखो आप, जगह अच्छी है, मतलब आप आ रहे हो अपनी टाइम के, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, ऑसम जगह है। मैंने आपको बताया था ना, ऐसे मार्क्स बने हुए कि आप आगे चलते चले जाओ। पीछे एक गेट मिला था जो उन्होंने बंद कर रखा है, मे भी हो सकता है कुछ रीज़न हो जो बंद कर रखा हो। सो गाइस
हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर मैगी खाएंगे। 250 किलोमीटर बाइक चला के आने के बाद 50 रुपये की मैगी और मोमोज 70 रुपये के। मैं रेट इसीलिए बता रहा हूँ, घर से पैसे लेके निकलना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। और ये नज़ारा होगा। हमें 2 भाई और मिले हैं लखनऊ से। भाइयों को बता दूँ, भाई मैं प्रतापगढ़ से हूँ। मैं भी प्रतापगढ़ से हूँ। प्रतापगढ़ में कहाँ से? जेठवारा से। हाँ। कुंडा प्रतापगढ़। अरे अब तो भैया निकल गए। अब तो 2 भाई मिल गए। चल आप कहाँ से भाई? प्रॉपर हमारा मिसिंग है, कुंडा वाला भी था। कहते हैं ना, बात करने से बात बनेगी। हमें 2 बंदे मिल गए, साथ में भाई भी एंजॉय करेंगे। पर यार ये भी लोग मसूरी, सहस्त्रधारा और नाव, और उसके बाद कहाँ जाएंगे आप? मल देवता है कह रहे, वहाँ का भी वो लोकेशन है, काफ़ी औसम है। हम तो ठहरे गरीब आदमी, टाइम का लैक है, हम यहीं से वापस चलेंगे। मजदूर आदमी ठहरे, मजदूर आदमी, हाँ सही बात है, हम लोग तो मजदूर ठहरे, इसलिए हमें जल्दी जाना है। ठीक है गाइस, औसम जगह है, आप भी आओ, एंजॉय करो, बहुत बढ़िया जगह है। तो गाइस ये मैगी भी आ चुकी है, अब हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे। ये हमारे 2 भाई, मेरा सोनू, और मुझे तो आप लोगों ने देखा ही है, पर मुझे देखा ही है, व्यू नहीं देखा होगा। यहाँ से ये मैगी और फिर ये देखो आप, औसम जगह है गाइस, सीरियसली। ओके, मतलब लग रहा है कि केमिकल वगैरह कुछ नहीं मिला, ना हरा रोड, बढ़िया लग रही चटनी। तो गाइस अब हम ना वापस जा रहे हैं, ठीक है, और अच्छी जगह है, अपनी बाइक के पास पहुंचेंगे, पता लगे 50 रुपये का 100 रुपये पार्किंग चार्ज बना दिया, सहस्त्रधारा पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, आप भी आओ, एंजॉय करो, बढ़िया जगह है ना, औसम जगह। ये 2 भाई बंधु भी पता नहीं है कौन सी जगह बता रहे हैं, अगली बार आएंगे हम तब जाएंगे, हम तो गरीब हैं। हम, हाँ सॉरी, गरीब नहीं, हम मजदूर हैं, हमें टाइम से पहुँचना। बढ़िया औसम जगह, आगे 50 रुपये में मैगी भी मिल रही है। प्रचार करते चलो। यहाँ पे गैस का फर्क नहीं पड़ा, असर नहीं पड़ा। अच्छा एक बात है यार, यहाँ सीरियसली गैस का कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्राइस नहीं बढ़ा है। वो कह रहा है पहले भी मैं इतने के बेचता था, आज भी इतने के, 70 रुपये के 8 मोमोज पहले भी थे, आज भी। 7 साल पहले साली यूपी दिल्ली में ही तहस नहस हुई पड़ी है कि भैया 10 रुपये ज़्यादा पड़ेंगे चाय के, समझ रहे हो? और दिख तो आया नहीं, विक्की भाई तुम आया नहीं, तुम्हें पता है कितनी दिक्कत होगी फोटो खींचने में? लगाना पड़ रहा है, फोटो भी नहीं आ रही। फोटो तो तेरे तो बढ़िया था, इनसे पानी निकालते नहीं थे गिलास में, ठंडा ठंडा पानी। देख के आना, ऊपर लग जाएगा सर पे आराम से। तो भाई यहाँ लिखा है रोमांचक एरिया, चलो भाई चल के देखते हैं भाई। पर यहाँ पे ना ऐसे अगर एक कदम में आपने जल रखा ना, सीधा नीचे फिर तो हाँ, ये देखो भाई, यही झरना पे नीचे गए थे। ओए 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 ओए, क्या है रोमांचक यहाँ पे भाई? तो दोस्तों हम लोग सहस्त्रधारा पहुंच चुके हैं। सहस्त्रधारा में जब हम ऊपर गए थे ना, तो एक आंटी मिल गई थी, उन्होंने बोला था कि आगे सब कुछ बंद पड़ा है, आपको घूमने जाना तो जा सकते हो, पर सब कुछ बंद है। रीज़न है कि वहाँ पे जो आपदा आई थी ना लास्ट टाइम, पहाड़ फट गया था, उसकी वजह से उन्होंने साफ मना करा हमें, वैसे नॉर्मली घूमने जा सकते हो। और ये सहस्त्रधारा का नज़ारा है, ये देखो आप, राइट। सबसे अच्छी खास बात क्या है कि पानी साफ़ है, लोग नहा भी रहे हैं, अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं।
हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी अपनी जगह पे। बस पानी लेकिन अभी थोड़ा कम है। लास्ट टाइम जब मैं आया था पानी अच्छा था, बहाव अच्छा था और थोड़ा इससे साफ़ था। अभी साफ़ नहीं लग रहा, उस समय साफ़ बहुत था पानी। मे भी हो सकता है आगे चलेंगे तो क्या पता साफ़ मिल जाए, पर ठीक है, अच्छी जगह है। सोनू भाई अपने पूरे कपड़े लाए हैं, मैं नहीं ला पाया एक चीज़, वो मुझे यहाँ से ख़रीदना पड़ सकता है। वो हाफ निक्कर सा आता है ना। अभी सहस्त्र धारा के अंदर जा कर के भी हम फ़ोटो वोटो खिंचवाएंगे। थोड़ा सूखा सा पड़ा है, मे भी हो सकता है कुछ बारिश आए तो सही हो जाए, पर बारिश आने के बाद ना पानी गंदा हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता है। देख रहे हैं हाँ, हम लोग अपने अवतार में आ चुके हैं। ठीक है, बेसिकली नहाने के लिए तो फिर कपड़े उतारने ही पड़ेंगे। और ये है वो पॉइंट। इसी में हम लोग नहाएंगे। अभी तो भाई ने अपना फ़ोन रख दिया है क्योंकि उसको डर है कहीं खो ना जाए या चोरी ना हो जाए या पानी ना चले। अच्छा तुम्हारा क्या? हाँ हाँ, बाद में निकाल लेना ना इसको, रख दो अपना ही है अभी। ठीक है। और फिर उसके बाद एक्चुअली हम ना यहाँ पे सिर्फ 1 घंटे का टाइम ही बिता पाएंगे। आधा घंटा तो हमें खाने पीने में लगेगा। उसके बाद हम फिर निकलेंगे दोबारा दिल्ली के लिए। और वो रहा हमारा खाने वाला पॉइंट। यहाँ पे कपड़े हम चेंज कर चुके हैं। फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। कुछ फ़ोटो शूट वगैरह भी करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले फ़ोन कैरी कर लेते हैं। नहाने की जो एक जिज्ञासा है वो पूरी कर देते हैं यहाँ पे, फिर हम आपको ये धोखा में। सो गाइज़, अब इस लोकेशन को अलविदा कहने का टाइम आ गया। हम लोग यहाँ पे लगभग पौने घंटे के आसपास नहाए हैं एंड फ्रेश वाटर है। जैसे ही आप देखो यहाँ नहाते हो ना इसके ऊपर तो आपको फ्रेश वाटर मिलेगा। नीचे की तरफ जाते जाते ना पानी यूज्ड है। ये सारे ये जो लोग नहा रहे हैं ना सारा यूज्ड पानी है। अभी जस्ट हमने ही लोगों को मना करा कि यहाँ पे यार स्पीटिंग वगैरह मत करो। कुछ लोग और भी लोग नहा रहे हैं। बाकी लोकेशन काफ़ी ओके है। टाइम भी हो चुका है। मैगी का ऑर्डर हम दे चुके हैं। यहाँ हमारी मैगी बनेगी, वही खाना पीना, क्योंकि मेन जो कोर्स होगा हमारा, जो खाना पीना होगा वो तो होटल पे ही हो पाएगा। यहाँ तो बहुत कॉस्टली मिलेगा, पहली बात तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग और हम अपनी राइड फिर दिल्ली के लिए स्टार्ट करते हैं। बिकॉज टाइम बाउंड है कि हमें ना लगभग मेरे ख्याल से 10:30-11 बजे तक हमें पहुँचना भी है। ठीक है, एक बार फिर आप इस लोकेशन को देख लो। ऑसम लोकेशन है, काफ़ी बिंदास। तो व्यू आपको दिख ही गया होगा, राइट यार। लेकिन ना यहाँ पे जो छोटे छोटे कंकड़ है ना, ये पैर में बहुत गड़ रहे हैं। गाइस, अभी हम लोग नहा चुके हैं। ये सामने वाले पहाड़ में ही हम लोग नहाए थे। ठीक है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे हम लोग नहाए हैं। 1 से 1.5 घंटा नहीं, सॉरी, पौना घंटा हम नहाए हैं। पर शरीर का अभी हर एक जॉइंट ना रिलैक्स मांग रहा है। यकीन करो, बहुत अच्छा फील आ रहा है, ऑसम वाला। और सबसे बड़ी खास बात क्या है ना कि यहाँ पे खाने को भी मिल गया तुरंत ही, तो और आलस आ रहा है। अभी हमने चिल्ली पटेटो मोमोज़ वगैरह ऑर्डर कर दिए। ये देखो मोमोज़ आ भी गए, ये मोमोज़ आ भी गए। हम खाएंगे चिल्ली पटेटो। और हमने ना पता है चार्जिंग के लिए फ़ोन लिया है, 20 रुपये पर फ़ोन चार्ज है। जब तक आप खाओगे पियोगे फ़ोन चार्ज कर लो, तो समझ लो आप। क्यों सोनू भाई? हाँ हाँ बिल्कुल, चार्जिंग तो देखो ज़रूरी है। आप रास्ते में जाएंगे गाने वाने सुनते तो मैंने कहा लगा ही देने का। मेन मोटर ना गाने का ही था, इसलिए हमने बोला कि चलो कर लेते हैं। तो 20 रुपये पर फ़ोन है। एक फ़ोन मेरा है, एक फ़ोन सोनू भाई का है। आईफोन में तो है अभी 24-25, तब तक हम घर पहुँच ही जाएंगे। नहीं, इससे क्या फ़ोटो तो कैसे नहीं होती है, इससे सिर्फ फ़ोटो खींचनी होती है। ये और किसी काम के लिए नहीं, इसी काम के लिए। ठीक है, चलो फिर हम खाते पीते हैं। आगे आपको जब घर पहुँचेंगे फिर बताते हैं कि क्या रहा, कैसे रहा। की खबर देते हैं और रास्ते की खबर देते हुए आपको, बाकी अभी 6-7 घंटे का सफ़र बाकी है। हाँ, आपको हर एक मोमेंट की खबर देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। आपकी सपोर्ट से ही मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, अदरवाइज़ मेरा चैनल तो डेड पड़ा होगा। लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करोगे ना, तो भाई रमेश भाई के अंदर ना मोटिवेशन जागेगी। फिर ये बोलेगा सोनू भाई चलो यार चलते हैं। क्या रखा है इस दुनिया में, फिर क्या रखा है ना। तो प्लीज़ यार गाइस सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। मेरा इंस्टा आईडी भी है सेम, यादव ऑन राइड के नाम से। आई नीड योर सपोर्ट। सो गाइज, हमने ना लास्ट स्टॉप सहारनपुर लिया था। 161 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मैं सच बताऊँ, मैं तो नहीं चाह रहा था कि हम ना मतलब कंटिन्यू चले। मेरी हमेशा आदत है रुकने की। हम सोच रहे थे कि 40, 60 या 80 किलोमीटर पे रोकेंगे, करते 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 यही हमारी कहानी ये थी कि 80 किलोमीटर पे रोक लेंगे। चलो, कभी बारिश आएगा, बारिश आने के बारिश गाड़ी नहीं, चलते रहो। पता लगे तेज बारिश आ गई, फिर हम दोबारा दिक्कत में आ जाएंगे। उसके बाद फिर हमने सोचा 100 पे रोकेंगे। 100 करते करते जैसे ही 120 लिया ना, दिख गया सोनीपत का बोर्ड।
सोनीपत मैंने कहा अब रुकना बेवकूफ़ी, अब तो सीधा घर चलो भाई। डायरेक्ट फिर घर क्या था, भूख लगी थी, ये चाइनीज टैब है अपने यहाँ पर, चाइनीज वन में क्या खाया हमने, पनीर फ्राइज राइड, फ्राइड राइस। और यहाँ से फिर सोनू भाई अपनी मंजिल पे, मैं अपने घर पूरे पे। पूरे दिन में अभी जाके अच्छा खाया है। हाँ एक्चुअल में, क्योंकि उससे पहले तो मैगी वगैरह खा रहे थे, मैगी में मोमोज। मजा आता ही नहीं है, थोड़ा दिल्ली की बात ही अलग है दोस्तों। दिल्ली में तो घुसते ही तुम प्रदूषण खा लो, पेट ही भर जाना है, ठीक है। यही टेस्ट है हमारे लिए। और मजा आ गया भाई साहब, ये राइड ऑसम थी सोनू भाई, और कैसा एक्सपीरियंस? 500 किलोमीटर की अप डाउन की राइड रही, 520 किलोमीटर, क्योंकि 260 किलोमीटर था हमारा, तो 520 के आसपास ये राइड रही, जिसमें हम सुबह 5 बजे से निकले थे और अभी 9 बज रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 15-16 घंटे हो गए। उसमें हमने 2 जगह घूमी, 2 जगह घूमे, सासदारा और कहाँ गए थे, गुच्चू पानी। गुच्चू पानी, जो भाई दोनों का एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया था यार भाई, मैंने बहुत देखो सहस्त्र धारणा में लगभग 3 बार जा चुका हूँ, 4थी बार हो गया। गुच्चू पानी औसम जगह बढ़िया। है मजा है भाई, मजा है। मस्त जगह, मैं कह रहा हूँ आप लोग भी विजिट करो जैसा टाइम मिलता है। और अगेन वही एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब एंड प्लीज़ नोटिफिकेशन के टैब पर ओके कर देना, ताकि जैसे आपको जैसे यूट्यूब फैमिली बड़ी होती जाएगी ना, रमेश भाई वैसी प्यारी प्यारी लोकेशन है आप सबको दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे। 100%, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है गाइस। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।